हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 7 का ये ट्राइदीज है, पेज नंबर 143 के ऊपर। मतलब ये वैसे तो ट्राइदीज 143 पेज का है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है ये 144 पेज के ऊपर है, लेकिन ट्राइदीज तो 143 का ही कहलाएगा, इसलिए मैंने 143 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास कई पार्ट्स है। देखिए जो ये पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड एंड फोर्थ, 4 पार्ट्स है ये, जिसमें से अभी हम ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन को समझते हैं क्या दिया हुआ। इन फिगर 7.24 जो ये नीचे फिगर्स दे रखी थी 4, उसमें मेजर्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इंडिकेटेड। कुछ पार्ट्स की मेजरमेंट दे रखी है, जैसे कि ये 2.5 सेंटीमीटर, 2.8 और ये एंगल 80 डिग्री दे रखा है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 2.5 सेंटीमीटर 70 डिग्री और ये 2.8 सेंटीमीटर गिवन है। राइट, बाय अप्लाइंग SAS congruence rule state the pairs of congruent triangles if any इन ईच के। अब आपको साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल का इस्तेमाल करके आपको वे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, अगर कोई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स है तो आपको क्या करना है, उसके पेयर्स है वो लिखने हैं। 3 पेयर हर एक कॉन्ग्रेंसी के अंदर है, हर एक कॉन्ग्रेंस रूल के अंदर है, तो आपको वे 3 पेयर लिखने हैं। अगर देखिए इफ एनी, अगर है तो, इन केस of congruent triangles write them in symbolic form। और अगर ट्रायंगल्स congruent है तो फिर आपको वो सिंबलिक फॉर्म में लिखना है। तो ये वाला तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये आपको लिखना कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे। कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं है तो आप देखेंगे कि साइड एंगल साइड के अंदर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2.5 है और ये भी 2.5, इट्स ओके, वेरी। तो ये तो इक्वल हो गया। अब ये 2.8 है और ये भी 2.8 है, तो साइड का हो गया और दूसरी साइड का भी हो गया, वेरी। लेकिन आप देखेंगे कि ये 80 डिग्री गिवन है और ये है 70 डिग्री, तो ये तो बराबर नहीं है, तो एंगल का केस ओके नहीं होता, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इसको आप लिखेंगे कैसे? देखिए अगर मार्क्स आपको चाहिए तो थोड़ा तरीके से लिख देंगे तो टीचर खुश हो जाएंगे। कई बार टीचर कहते हैं भाई सीधा सा लिख दो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई आप तरीके से करो। टीचर्स कई बार कह देते हैं कि आप शॉर्टकट कर दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्टकट ना करें, क्योंकि शॉर्टकट करने की वजह से क्या होता है कि आपको एक शॉर्टकट की आदत पड़ जाती है और वो ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो आप तरीके से लिखिए। अगर 1 मार्क का है तो सीधा कह दिए कि नहीं ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो आपको ये तरीके से लिखना हो। और वो तरीके से लिखेंगे कैसे वो देखिए। सॉल्यूशन, ट्रायंगलों के नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABD नहीं है, ABC एंड ट्रायंगल DEF, 2 ट्रायंगलों के नाम वो लिख लिए। उसके बाद आप देखेंगे लिखेंगे कि AB इक्वल टू DE। AB इस ट्रायंगल का पार्ट है और DE इस ट्रायंगल का पार्ट हुआ। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप देखिए ये जो इसकी मेजरमेंट है वो भी आपको लिख देनी चाहिए, जो कि है 2.5 सेंट। क्यों? कारण, इसका कारण लिखेंगे कि ये गिवन है। राइट, ओके। नेक्स्ट थिंग आप लिखेंगे वो है ये वाला 2.8 है और ये भी 2.8 है। ओके, तो ये वाली चीज भी ओके है, तो वो लिख देंगे। AC इक्वल टू DF इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, और इसका कारण होगा कि ये हमें गिवन है। लेकिन अब आप लिखेंगे इन दोनों में एंगल A और इन दोनों में एंगल D, ये दोनों बराबर नहीं है। यही चीज आपको लिखनी है। A ये वाला एंगल हो गया 80 है, D ये वाला एंगल है 70 है, तो ये बराबर नहीं है। बट यहाँ लिखेंगे बट एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल D बिकॉज क्योंकि जो एंगल A है वो है 80 डिग्री और जो D है वो है 70 डिग्री। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट नहीं है, ऐसे कर देंगे ट्रायंगल DEF के। लेकिन फिर भी अगर 1 मार्क के हिसाब से है तो सीधा सा आप ये लिख देंगे। आप इसका कारण ये भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल D, मतलब तब आप 1 मार्क के अंदर आप इतना लिख सकते हैं। ज़्यादा मार्क का अगर दे दें
तो आप पूरा लिख सकते। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट जो है इसका करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस थर्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।